हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छी ही कर रहे हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे पॉइंट थे जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने एक तरीके से आपको पूरा चैप्टर एक बार के लिए रिवाइज करवा दिया है जल्दी से। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, आपके बुक के अंदर कुछ 5-10 सवाल हैं पीछे की ओर और एक नंबर के सवाल होंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जिन्हें आप अति लघुत्रात्मक सवाल कहते हैं, वो सवाल आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट बच्चों, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों। हाँ भाई, देखिए पहला सवाल क्या बोल रहा है। एक चुंबकीय सुई जो ऊर्ध्वतल में घूमने के लिए स्वतंत्र है, ऐसा पूरा घूम सकती है। ऊर्ध्वतल ये हुआ और ऐसा घूम सकती है वो। ठीक है, यदि भू चुंबकीय उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर रखी हो तो यह किस दिशा में संकेत करेगी। तो हम बोलेंगे ये ऊर्ध्व तक खड़ी हो जाएगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे तो क्वेश्चन आ रहे होंगे। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वतः खड़ी हो जाएगी। थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। इसके लिए नमन कोण का मान 90 डिग्री होगा। आप सभी को पता है चुंबकीय ध्रुव पे ऐसा ही होता है। हाँ भाई, चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखो जिसका व्यवहार साधारण ताप में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता। देखो, आपको ऐसे चुंबकीय पदार्थ का नाम लिखना है जिसका व्यवहार साधारण ताप पर निर्भर नहीं करता। सीधी सी बात है, ताप पर किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निर्भर नहीं करती, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की। हालांकि ये सवाल आना नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनकी परिभाषा ही ध्यान में रखिएगा कि इनकी परिभाषा क्या है बच्चों, है ना। परिभाषा और उदाहरण देख लीजिएगा। आगे देखिए, चुंबकीय विषुवत रेखा मतलब निरक्ष रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर नति कोण में किस प्रकार परिवर्तन आता है। तो आप सभी को पता है विषुवत रेखा, है ना। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। और ध्रुवों पर इसका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर नति कोण के मान में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। यह 0 से 90 डिग्री की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, नति कोण में वृद्धि एवं यह 0 से 90 डिग्री की ओर अग्रसर होता है। पता चल गया आंसर देने का तरीका। चलिए देखिए आगे क्या बोल रहा है। एक चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, सवाल बहुत अच्छा था ये, लेकिन आने की संभावनाएं बहुत कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके के सवाल को देखा जाए तो हट जाना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में चला, अंदर की ओर चला जाता है। यह किस प्रकार के पदार्थ को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों कौन सा पदार्थ है ये, प्रतिचुंबकीय। कौन सा पदार्थ है ये बच्चों, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों, ऋणात्मक होती है, ध्यान में रखिएगा। फिर धारणशीलता किसे कहते हैं, 5वां यही है। चलिए, तो धारणशीलता किसे कहते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस से देख लीजिए। चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण B का वह मान, लोह चुंबकीय पदार्थों हेतु आगे लिख देता हूं, लोह चुंबकीय पदार्थों हेतु B का वह मान जिसके लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या कहलाती है, धारणशीलता या फिर अवशेष चुंबकत्व कहलाता है।
ठीक है, मैं एक बार के लिए वीडियो देख लेता हूं, आप जल्दी से इस चीज को उतार लीजिए बच्चों, और अच्छे से उतारे बच्चों, है ना। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं ये वीडियो जो है वो ठीक ठाक ही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें आगे जो बोल रहा है, अनुचुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण लिखिए। अनुचुंबकीय पदार्थ है ना, जो कि अल्प बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इनका उदाहरण हमें लिखना है। मैंने आपको ऑक्सीजन बताया था, तो ध्यान में रखिए, सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, ये क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो ये कौन सा है, पांचवा है, छठा है। आगे देखिए, चुंबकीय याम्योत्तर किसे कहते हैं, तो हमने लिखना है, हालांकि ये आएगा नहीं है एग्जाम के अंदर। वैसे चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, किसी दंड चुंबक या किसी छड़ चुंबक के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली अक्षीय रेखा के लंबवत अथवा ऊर्ध्व तल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। पृथ्वी पर नति कोण का मान 0 और 90 डिग्री कहाँ होता है, थोड़ी देर पहले लिखा था। 0 कहाँ होता है, भूमध्य पर होता है या विषुवत रेखा पर होता है, और 90 कहाँ होता है, चुंबकीय ध्रुवों पर होता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चले बच्चों, आगे क्या बोल रहा है, 9वां देखिए, एक मिनट, हाँ ये 8वां बता दिया मैंने, 9वां देखो एक बार। 9वां क्या बोल रहा है, माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध। माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता होती है μr और चुंबकीय प्रवृत्ति होती है χm। इन दोनों के बीच में संबंध, मैंने बोला था ये सवाल बहुत अच्छा है, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देगा या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति में डाल देगा इस सवाल को, तो देख लेना। फिर आगे देखिए, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक लिखिए। बच्चों ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m होता है, आपके सिलेबस में हालांकि है नहीं, और अगर देखा जाए तो इसका मात्रक होता है बच्चों एम्पियर मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, एम्पियर मीटर। एम्पियर प्रति मीटर मत कर देना, एम्पियर मीटर होता है। 11वां सवाल अच्छे से देख लो, ये बोर्ड में देखने को मिल सकता है। क्या बोल रहा है, उस स्थान पर नति कोण कितना होगा, आपको थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक तथा क्षैतिज घटक का अनुपात, ऊर्ध्व घटक होता है bv और क्षैतिज घटक होता है bh का अनुपात कितना दे रखा है, 1/√3। अलग अलग तरीके से ये सवाल दिया हुआ है बहुत सारी किताबों में, ठीक। तो ये bv/bh हो गया क्या, ऑटोमेटिकली उसने tan थीटा दे दिया, ठीक। tan थीटा का मान 1/√3, तो फिर थीटा का मान कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। अरे tan 30 का मान ही तो कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया होगा आपको। चलिए आगे देखिए, चुंबकीय शैथिल्य क्या है, बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, बताओ बताया था क्या, क्या बताया था बच्चों, मैंने चुंबकीय शैथिल्य के लिए बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थों के BH वक्र के अध्ययन से, चलो मैं लिख देता हूं, कौन सा क्वेश्चन है ये, 12वां। लोह चुंबकीय पदार्थों के BH वक्र के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट होता है कि, चुंबकीय प्रेरण भी सदैव चुंबकन क्षेत्र H के पीछे रहता है तथा किसी दिए गए
H के मान के लिए B का मान, चुंबकीय प्रेरण का मान अद्वितीय नहीं होता, नहीं होता। यही चुंबकीय शैथिल्यता या चुंबकीय शैथिल्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 13वां, करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि छड़ चुंबक के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ना है। उस स्थान पर नतिकोण का मान क्या होगा। देखो बच्चों, ये जितने भी सवाल है ना, ये सारे बोर्ड के लिए हैं, क्योंकि मैंने जब यूपी बोर्ड का सिलेबस भी देखा ना बच्चों, तो यूपी बोर्ड में भी वही पॉइंट कट कर रखे हैं जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड में कट कर रखे हैं। तो ये फिर आप समझ लीजिए कि यूनिवर्सल हो गया ये सारा का सारा काम, सभी बोर्ड के लिए है। उस स्थान पर नतिकोण का मान क्या होगा, नतिकोण थीटा का मान क्या होगा। जहां पर पृथ्वी का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वघटक समान हो, मतलब बी एच का मान किसके बराबर हो, बीवी के बराबर हो। इसका मतलब बीवी बटा बी एच का मान किसके, एक के बराबर। बीवी बटा बी एच क्या होता है, टेन थीटा होता है। होता है नहीं होता, टेन थीटा बराबर एक, तो थीटा बराबर कितना बच्चों, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आएगा आंसर। 15वां, करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दंड चुंबक को तो सभी ने हटा दिया है बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। एक क्यूरी ताप देख लेना बच्चों प्लीज। क्यूरी ताप क्या होता है, क्यूरी वाइस का नियम क्या होता है, क्यूरी का नियम क्या होता है, ये चीजें अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये बहुत छोटा सा 10-15 मिनट का ही वीडियो बना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही इसे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर बोर्ड में आए हैं बच्चों। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करते रहें। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर लीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।